हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के बीबीआई क्वेश्चन को जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। आज से हम लोग रोज़ एक सेट को कवर करेंगे जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है मॉडल पेपर। चलिए बिना समय गवाए होंगे हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आती है तो नीचे वाले का हम गुणनखंड करते हैं। अगर गुणनखंड में 2 और 5 आती है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगी, अन्यथा वो अशांत होगी। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के फॉर्म में आएगी, इसका मतलब है ये शांत होगी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। बिना समय गंवाए हुए जल्दी से जल्दी दोस्तों को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का मसब 15 है तथा लसब 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है लसब गुने मसब होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में लसब गुने मसब है। जब 5 से इस तरह भाग करेंगे तो आ जाएगी आपका आंसर 315। ठीक उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो रूट में आती है। तो ये सब जो है इसकी रूट कंप्लीट हो जाएगी, इसकी रूट भी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि वर्गमूल हो जाएगी। इसका भी हो जाएगा बट बी नंबर का नहीं होगा। आगे देखते हैं इसका सरलतम रूप को हमको लिखना है। तो इसका सरलतम रूप जो हो जाएगी वो 47/55 हो जाएगा। काटने पे 47/55 आएगी। अगला क्वेश्चन है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या होती है। तो किसी भी द्विघात समीकरण का अधिकतम संख्या जो होती है शून्यकों होती है वो 2 होती है। रैखिक घात का होता है 1 और त्रिघात का होता है 3 और द्विघात का होता है 2। इस बात को याद रखेंगे। किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या क्या है। तो देखिए p की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगी आपका 1 रखेंगे तो 3 देगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो इसका जो आंसर होगा 2p+1 होगा, क्योंकि p की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 3 होगी। बाकी कहीं पे भी रखते हैं 1 तो सारे के सारे सम हो जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के वाह बिंदु p और q से स्पर्श रेखा PR तथा PS खींची जाती है। तो अगर PR की वैल्यू दे दिया 8 सेंटीमीटर तो PS की वैल्यू क्या होगी। तो इसका भी 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा खींची गई वृत्त पे दोनों की लंबाई समान होती है। अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा और बीटा और गामा त्रिघात बहुपद इतने के शून्यक है तो अल्फा बीटा बीटा गामा का वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू होती है c/a। अगला क्वेश्चन है दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर हो तो रैखिक समीकरण के युग्म क्या होगी। तो समानांतर होने पे इसका कोई हल नहीं होता है। प्रतिच्छेदी होने पे इसकी हल होती है 1 और संपाती खिंचाने पे अनगिनत हल होती है। अगला क्वेश्चन है बहुपद 2x³ माइनस में 5x² - 14x प्लस में 8 का शून्यकों का योग क्या होगी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछ रही है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होती है -b/a। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। ठीक उसी तरीक़ा से 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मूलों की प्रकृति निकालना है, यानी कि डी को निकालना है। तो डी बराबर जो होती है bs माइनस में 4ac। इस वाले फार्मूला पे जब इसको सेट करते हैं तो ये काल्पनिक आती है जो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि ये वास्तविक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है ABC जो है PQR के समरूप है। यदि A बराबर में 42 डिग्री, R बराबर में 80 डिग्री तो B की वैल्यू क्या होगी। तो जो B की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 48 डिग्री, क्योंकि A बराबर जो होगी वो P के, B बराबर होगी Q के और C बराबर होगी R के। तो इसे जब हल करेंगे तो 48 डिग्री आ जाएगी। यहाँ पे बोला गया है शून्य निकालना है, यानी कि x² - 5 बराबर में 0 रखेंगे। जब इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस √5 देगा, जो रूट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है कि अद्वितीय हल होने पे, इसमें बोला गया है अद्वितीय हल होने पे के का मान क्या होगी। तो अद्वितीय हल होने का मतलब पहला वाला कट लगता है, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी।
इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन समांतर श्रेणी में है, तो T2 माइनस T1 करके देखेंगे तो इसमें किसी में D का मान समान नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर डी में जो है D के वैल्यू समान आएगी, इसलिए समांतर श्रेणी में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है बिंदु -12 -12 किस पद में है, तो दोनों के दोनों माइनस में है तो तृतीय में आ जाएगी। अगला है समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सत्य है। समांतर श्रेणी के लिए, तो समांतर श्रेणी के लिए जो सूत्र है वो ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि द्विघात बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर में 0 है, तो इसका विविधता निकालना है, यानी कि डी की वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसका नंबर ए सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है हमें, जिसका शीर्ष दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है 1/2 1 2 3 2 3 1 प्लस में 3 1 2 है। इस वाले फार्मूला पे सेट कर लेंगे। पहला वाले में x रखते हैं, बाकी दोनों में y वाले को घटाते हैं। पहला वाला में x, फिर उसके बाद में 3 और 1 में y को लिख करके घटाते हैं। अगला है 22 नंबर, सभी संभावित त्रिभुज क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी में के प्रथम 24 पदों का योगफल हमको निकालना है। तो इसका राइट आंसर 948 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, बिंदु 5,5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, तो हम जानते हैं मूल बिंदु से दिए गए बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं √x² + y²। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा सी नंबर, यानी कि 5√2। देख लेंगे कर करके। आगे बोला गया है त्रिभुज ABC में AB की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो C बराबर क्या होगी, तो C बराबर हो जाएगी 90 डिग्री। बिंदु 6,10 की कोटि क्या है, तो पहले वाले को भुज बोलते हैं, दूसरे वाले को कोटि, यानी कि कोटि की वैल्यू 10 है। X की वैल्यू को भुज बोलते हैं, दूसरे वाले को कोटि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगी, तो इसका राइट आंसर 16:81 हो जाएगी, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81 होती है। अगला क्वेश्चन है बिंदु 5,2 और बिंदु B 9,5 के बीच की दूरी क्या है, तो बिंदु की दूरी हम निकाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है AP के 4, 9, 14, 19 डैश कौन सा पद 109 होगा, तो ये जो हो जाएगी आपका 22वां पद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर में 12/5 है, तो sin थीटा की वैल्यू निकालना है, यानी कि P/B दे दिया है हमको, H निकालना पड़ेगा, यानी कि 13 आएगी H, यानी कि इसका आंसर जो बटा में देखते हैं 13 यहाँ भी है और यहाँ भी है। P की वैल्यू कितना है, तो 12 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगी ए 12/13। अगला क्वेश्चन है बिंदु A -7,5 बिंदु B 4,2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु ये जितने सारे क्वेश्चन जो कराई जा रही है वो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब एग्जाम देने जाएंगे हूबहू इसी प्रकार के क्वेश्चन आएगी, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। आप गारंटी रखिए 100% यही क्वेश्चन आने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर की लंबी छाया बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं यह मेरा मीनार है और इसके साथ में 60 डिग्री कोण बनता है और छाया जो है वो 30 मीटर होती है, इसलिए हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है। जब इसको हल करेंगे तो 30√3 मीटर आ जाएगी आंसर। अगला क्वेश्चन है दो खम्भों जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि खम्भों के पात के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके ऊपरी सिरों की दूरी क्या हो जाएगी। तो ये जो आंसर है जी इसकी 13 आएगी। कैसे आएगी, मान लेते हैं 6 मीटर है और एक जो है 11 मीटर, इनके बीच की दूरी जो है 12 है, तो इनकी सिरों की ऊँचाई निकालना है। तो ये 12 तो ये भी 12 हो जाएगी, ये 6 तो यहाँ तक 6 है, तो इसका मतलब ये 5 है। 12 और 5 से हम निकालेंगे तो पाइथागोरस लगा करके तो ये 13 आ जाएगी। इसका मतलब है उनके दोनों बीच की सिरे की लंबाई जो है 13 मीटर आएगी। अगला क्वेश्चन है
कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है, क्षेत्रफल का अनुपात 9 और 1 दिया, उनके त्रिज्यों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर बटा में पाई आर R1 R2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई गया, इधर 9 और इधर 1, तो स्क्वायर जब जाएगी तो 3 मिलेगा और इधर 1 मिलेगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है बहुलक निकालना है, तो इसमें जो बार बार आ रही है वो मेरा बहुलक हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगी। अगला है यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर दे दिया है, तो इसका आयतन निकालना है। हम तो जानते हैं कि घनाभ की जो आयतन होती है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर राइट हो जाएगी। अगला है थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगी। तो थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होती है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होती है, बट ऑप्शन में कहीं नहीं है। लेकिन ऑप्शन में सी जो है वहाँ पे दिया, क्योंकि 2 से हम जब इसको काटेंगे तो पाई स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री आ जाएगी, जो राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है tan 57 डिग्री बटा में कॉट 33 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि 57 और 33 को जोड़ते हैं तो 90, कहीं भी अगर जोड़ने पे 90 आ रही तो उसका बिना जाने मुझे एक आंसर टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन है एक पासे को फेंकने पर एक सम संख्या आने की क्या प्रवृत्ति है। तो एक पासे को जब फेंकेंगे तो सम संख्या क्या आ सकती है। तो 2 आ सकती है, 4 आ सकती है, 6 आ सकती है। तो यानी कि संख्या क्या कितना बना 1 2 3, यानी कि 3 बटा में टोटल संख्या 6 काटेंगे तो 1 बटा में 2, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 टेन स्क्वायर ए। जब इधर से हम 5 को कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए मिलेगा, जो कि ऑप्शन में आपका ए है। अगला क्वेश्चन है निश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होती है। निश्चित घटना की प्रक्रिया 1 होती है, अनिश्चित के लिए 0 होती है और असंभव के लिए 0 होती है, असंभव के लिए भी 1 होती है। प्रक्रिया का मान जो होती है 0 और 1 के बीच में ही आती है, हमेशा याद रखेंगे इस चीज़ को। इसमें हमको बताना है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो साइन 60 के बराबर होती है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है √3/2 और कॉस 30 का भी वैल्यू होता है √3/2। अगला क्वेश्चन है कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्यमातिका बहुलक आती है, तो इसमें कुछ से कौन नहीं आएगी। तो मान विचलन नहीं आएगा, बाकी तीनों के तीनों जो है केंद्रीय प्रवृत्ति में आती है। ये तीनों जो क्वेश्चन है बार बार बिहार बोर्ड हमेशा प्रत्येक साल में एक बार किसी में से एक ना एक जरूर पूछ लेती हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा 1/sin होती है, साइन से एक साइन को कटेगा तो मात्र बचेगा एक साइन, यानी कि साइन थीटा आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 2 प्रतिच्छेदी वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या हो सकती है। तो देखिए 2 उभयनिष्ठ यहाँ से काटेंगे तो इस पे जाएगी स्पर्श रेखा, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए राइट होगी। अगला क्वेश्चन है अल्फा बराबर बीटा बराबर जो 45 डिग्री, तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। इनके अल्फा के जगह 45 और बीटा के जगह 45, टोटल हो गया 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 की वैल्यू कितना होती है तो 1 होती है। अगला क्वेश्चन है दिए गए आकृति में x की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। ये रहा आपका आकृति, इसमें हमको वैल्यू जो ज्ञात करना है इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए ये 10 है तो यहाँ भी 10 होगी, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। तो ये 10 है तो ये भी 10 है, टोटल की लंबाई 20 दिया है तो इधर क्या बचा 10, तो ये 10 तो ये भी 10, तो इधर से मिल गया 6 और इधर से मिल गया 10, तो 10 और 6 कितना हो गया 16, राइट आंसर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है एक शंकु के आधार की व्यास 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की आयतन निकाले, तो शंकु की आयतन जो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। जब इस पर हम सेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगी। यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 है
तो वर्ग की भुजा क्या होगी, तो हम जानते हैं वर्ग की फॉर्मूला जो होती है विकर्ण का √2a होती है। तो बराबर में कितना दिया है 16√2, तो रूट से रूट मेरा कैंसिल होगा, इसका मतलब ए बराबर कितना आया 16, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है r त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले बेलन के वक्रपीय क्षेत्रफल क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि बेलन की जो वक्रपीय क्षेत्रफल होती है 2π/h होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अगला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जानते हैं 2πr² होती है, तो 2 का 2 22/7 रखेंगे और r², r के जगह पे हम 7 रखेंगे क्योंकि डी दिया है, 7 से 7 कट जाएगी। तो 14 को हम जब 22 से गुना कर, नहीं यहाँ पे क्या है कि पाई को रहने दिया है, तो पाई को रहने दिया है, तो 7 को 7 से 49, 49 तो ना 98, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, नहीं दिया गया है। सॉरी गाइस, यहाँ पे बोला गया है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये नहीं होता है 3πr² होता है। सो सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। तो इस पे हम सेट करते हैं पाई और आर के जगह पे 49, जब इसको हम गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगी 147 पाई, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होती है। तो साइन थीटा होती है। देखिए ये जितने सारे त्रिकोणमिति का जितना सारा है छोटा छोटा क्वेश्चन, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। एक चैप्टर ही लाया जाएगा VBI क्वेश्चन फॉर 10th और 10th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है दिए गए त्रिभुज PQR में QR बटा में PQ बराबर में व्हाट। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है थीटा की वैल्यू यानी कि अल्फ़ा यहाँ पे दिया है, हमसे बोला है QR बटा में PQ, तो QR ये है यानी कि इसके अकॉर्डिंग B बनेगा, ये ऊपर दिया B, उसके बाद बोल रहा है PQ, तो PQ कौन है, PQ ये यानी कि इसके सामने वाला P होता है P, यानी कि B और P किस में होता है, तो कॉट में होता है, यानी कि कॉट अल्फा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। देखिए मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड जारी किया है उसको हम बारी बारी से ईयर बाई ईयर करेंगे। ये 2020 वाली थी, हम 2021 का करेंगे, 22 का करेंगे। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, जितने सारे सब्जेक्ट होती है सारे का हम लोग बारी बारी से करेंगे। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ज़रूर ना भूलें।